viewers, welcome to Beyond Point. Today I'm going to talk about drama serial Ishq Murshid, episode number 15. So let's start. ओवरऑल रिव्यू अगर किया जाए इन वन वर्ड इस एपिसोड का तो दैट वाज इमेंसली इंजॉयबल, ज़बरदस्त, बहुत मज़े की एपिसोड थी। इश्क मुर्शद वैसे अभी तक 15 एपिसोड तक पहुंचते हुए इन्होंने कहीं पे भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। बिलाल अब्बास इज़ लिटरली ट्रीट टू वॉच। बहुत मज़े की एक्टिंग, बहुत अच्छी, और जो अब दुर्र फ़िशा की एक्टिंग भी और इन दोनों की आपस की जो केमिस्ट्री है वो बहुत इन्जॉयबल है। एनीवे ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे जो हीरोइन है हमारी शिब्रा, वो कॉल करती हैं फजल बख्श को। फजल बख्श से इनकी कन्वर्सेशन होती है। वो कहती है कि तुम कब आओगे, और वो भी बात करता है। वो कहता है तुमसे एक बात करनी है। ये कहती है मुझे फ़ोन पे बताओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मिल के बताऊँगा। अब शिब्रा के इस एपिसोड के अंदर जितने भी सीन्स हैं उन सारे सीन से पता चल रहा है कि शी इज़ फॉलन इन लव विद दिस गाय, और उसे ख़ुद नहीं समझ में आ रही कि वो किस तरह फजल बख्श में इंटरेस्टेड हो सकती है, बट इवेंचुअली शी डिड। इसके बाद हमने एक सीन देखा जहाँ पर शामिर जो है वो अपने ही गेटअप में, शामिर के गेटअप में बैठा हुआ है, और जो रियल वाला फजल बख्श है उसके साथ इसकी बातचीत हो रही है। फजल बख्श की बेटी आती है और कहती है दादी ने आपके लिए स्वेटर भेजा है, और बहुत अच्छे वेलकमिंग अंदाज से वो बड़ा ओवरवेल्म्ड होकर उस स्वेटर को एक्सेप्ट करता है, फिर वो पैसे देने लगता है। ये भी बहुत फ़नी कॉमिक सीन था, एक कॉमिक एलिमेंट था इसके अंदर। फजल बख्श कहता है नहीं नहीं, हम पैसे नहीं रखते, हम पैसे नहीं लेते, अपनी बच्चियों को 100 रुपये देता है और बाकी के सारे पैसे बात करते करते अपनी जेब में डाल देता है। ये सारा सीन बहुत ही मज़े का था, और मुझे यहाँ पे इस सीन को देख के लगा कि शामिर जो है वो अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर भी कुछ सोच रहा है कि आगे वो एज अ शामिर या एज अ फ्यूचर पीएम वो क्या कुछ कर सकता है, या अपनी पार्टी का चेयरमैन होने के नाते वो किस किस चीज़ के लिए स्टेप लेगा। आई थिंक सो कि यहाँ पर जब वो ये सोचता है और कहता है फजल बख्श से कि तुम इस रेडी के थ्रू 7 बच्चों को किस तरह पालते होंगे, तो उसकी बात में एक सोच भी नज़र आ रही होती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि मे बी कि वो आगे जाके जो बच्चे जिनको तालीम नहीं मिल पा रही, या जो अच्छा सा नहीं अपनी लाइफ को जी पा रहे, उनके लिए मे बी ये कुछ करेगा। सेकेंडली अब वो काफ़ी ज़्यादा सोच में है क्योंकि उसे पता है कि टाइम आ गया है और अब शिब्रा को इसने सच बताना है। तो इस एपिसोड में ये एक दो जगह इसी परेशानी में हमें नज़र आया कि वो फुल ऑन सोच में है कि मैं शिब्रा को किस तरह सच बताऊं, और जब उसे सच पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। खैर अब शिब्रा के घर के अंदर उसके रिश्ते की बातें हो रही हैं कि उसका अब रिश्ता होना चाहिए, प्रपोज़ल आना चाहिए, और एक प्रपोज़ल की बात भी करती है उसकी मदर उसके फादर से कि इस तरह से है। लेकिन वो कहती है कि फजल बख्श भी है मेरे माइंड में फॉर शिब्रा, लेकिन उसका बाप जो है वो कहता है कि ठीक है वो अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन उसका और शिब्रा का कोई जोड़ नहीं है। शिब्रा ने आगे चल के CSS करना है, और फजल बख्श का और उसका कोई मैच नहीं है। बाप जो है वो डिनाई कर देता है, जबकि माँ के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ उसको जो 5 लाख का चेक मिला है, वो कहती है कि मैं ये सुखी को दूंगी, अपनी माँ को कहती है। और उससे पहले उसकी माँ के साथ भी कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो उससे एक रिश्ते के बारे में बात करती है, और फिर उसकी माँ उसको कहती भी है, जब वो रिश्ते के लिए कहती है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती, तो फिर उसकी माँ उसे कहती है कि अच्छा आप कहीं मतलब तुम्हें कोई और पसंद तो नहीं है। और माँ को भी डाउट है कि मे बी शी इज़ इन लव विद समवन, और मे बी ये समवन फजल बख्श ही है। एनीवे इन लव तो वो है, हो चुकी है फजल बख्श के साथ, क्योंकि जब एक बहुत ही मज़े का सीन आता है जब वो उसके कमरे में जाती है और उसकी टोपी पहन के उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश करती है, और फिर वो खुद ही परेशान हो जाती है कि व्हाट एम आई डूइंग, और ये सारा कुछ सुकैना दिख रही होती है। तो सुकैना भी श्योर है कि वो इंटरेस्ट ले रही है फजल बख्श में, लेकिन सुकैना और फजल बख्श का प्लान कुछ और ही है। वो इसको जेलस करवाना चाहते हैं किसी थर्ड पर्सन का नाम लेके जो एग्जिस्ट नहीं करती है लड़की, लेकिन वो उसको बताती है कि फजल बख्श की जो गर्लफ्रेंड है उसने हाँ कर दी और वो इंटरेस्टेड है, और तुम मैं और अम्मी लेके जाएंगे फजल भाई का रिश्ता उसके घर। इस तरह की बातें करती है जिससे वो उसको मतलब थोड़ा बहुत जज भी करने की कोशिश करती है, और उसको मज़ा आ रहा है इन लोगों को कि मतलब अच्छा हमने इस तरह की बात शिब्रा के सामने रखनी है। शिब्रा को हो रहा होता है कि मैंने पहले ही मुझे क्यों नहीं मतलब सारी बात पता, और तुम लोगों ने मुझे ग्रुप में नहीं रखा, मुझे सारी बात बताओ। वो कहती है नहीं, जब फजल भाई आएंगे तो मुझसे खुद ही बात करना।
तो जब फजल बख्श आता है तो वो बहुत ही मज़े की इंटरेक्शन होती है इनकी, जब वो उसको आने नहीं देती और बाहर कुत्ता भौंक रहा होता है और वो उसको कहती है तुम मुझे बात बताओगे तो मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। यहाँ पे बिलाल अब्बास की एक्टिंग भी और दुर्र शाह की एक्टिंग भी कमेंडेबल थी। बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड, बहुत अच्छा था, ये मज़े का सीन था। तो खैर वो उसको अंदर आने देती है और वो कहता है कि खाने में आज क्या बना है, मुझे भूख बहुत लग रही है। तो वो उसको कहती है टिंडे बने हैं, जिसके ऊपर वो कहता है मैंने कोई नहीं टिंडे खाने, मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो अब इन लोगों का भी एक अलग से प्लान चल रहा है और अगले आने वाले प्रोमो में हमें पता भी चल गया है ये कि जो शिब्रा है उसको पता चल जाएगा कि शामिर सिकंदर है, ये फजल बख्श नहीं है। अब मे बी ये ड्रीम सीक्वेंस भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि शिब्रा के हाथ से शामिर सिकंदर को थप्पड़ भी पड़ जाता है जब उसे कहता है कि हम बैठ के बात कर सकते हैं। अब ये संडे को ही पता चलेगा कि असल में किस तरह पता चलेगा शिब्रा को, लेकिन अब ये राज खुल जाएगा शामिर का, ये पक्का पता चल गया, ऐसा ही होगा। इस एपिसोड के एंड में जो 15 मिनट थे लास्ट के, जिधर वो दोनों मिलके बात कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और सुखी उसे निमरा बन के फ़ोन कर रही होती है, यार ही इज़ सच अ क्यूटी। बिलाल अब्बास, इतनी अच्छी उसकी एक्टिंग थी उसमें, इतनी वो क्यूट टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा होता है और इतने मज़े की, बहुत ही अच्छा मज़े का सीन था ये, बहुत इन्जॉयबल थी एपिसोड। सो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, यू कैन ऑल्सो कमेंट मी एंड टेल। ऑल्सो डू मी अ फेवर, share the video, like the video, subscribe my channel. Thank you, take care.